सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में आ जाएगा सारे बच्चे। आज जो हमारी बात होने वाली है, अगर यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी बच्चा जो इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, अगर वो 2027 में, ठीक है, आने वाले ईयर में अगर वो सोच रहा है नर्सिंग का कोर्स करना, अगर वो सोच रहा है बीएससी नर्सिंग करना, ठीक है, तो क्या उसके पास ऑप्शन है, क्या ये कोर्स सही है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैं तुमको बता दूंगा क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या स्कोप है, क्या नौकरी मिल सकती है, क्या जॉब मिलेगी, सब मैं तुमको बता दूंगा। उसके बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद फिर चूज करना, ठीक है। एक कॉपी बुक लेके बैठो, एक डायरी लेके बैठो, फिर तुम उसको लिखो, चूज करो, कुछ अपने हिसाब से तुमको वहां पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। डिसीजन मैं नहीं लूंगा, मैं आपको बता दूंगा प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। सही है, नहीं सही है, क्या क्या बातें होने वाली है, पूरा साल तुम्हारे साथ तैयारी क्या होगी, कैसे एग्जाम होगा, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। आइए बातें करते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का जो अपना ये पूरा का पूरा स्लाइड तुम्हारी होने वाली है। एजेंडा क्या है, हम लोग पूरी बातें करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है कि नहीं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, क्या आप एम्स से करेंगे नर्सिंग या फिर आप अपने स्टेट के ऊपर करेंगे। स्टेट में आप स्टेट के भी एग्जाम होते हैं, सबके अपने अपने, बहुत सारे स्टेट के होते हैं, बहुत सारों के नीट से भी अब सब हो रहा है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करेंगे, प्रिपरेशन की बात करेंगे, और मेरा जो एक्सपीरियंस है 3-4-5 साल का, वो भी मैं आपसे यहाँ पे शेयर करने का ट्राई करूंगा। इंट्रोडक्शन टू बीएससी नर्सिंग 2027, ये आपका 4 साल का प्रोफेशनल यूजी का कोर्स आपका होता है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को असिस्ट करने का ट्राई करता है। एक अस्पताल की बैकबोन आपका बेसिकली आप बनेंगे ये कोर्स करने के बाद, ठीक है। और क्या सर आपका, अगर बात करें इंपॉर्टेंस की, इट इज हाईली रिस्पेक्टेड हेल्थ केयर प्रोफेशन, मैसिव ग्लोबल एंड नेशनल डिमांड फॉर ट्रेन नर्सेज। एक अच्छे नर्स की डिमांड आज भी मार्केट में मौजूद है, आज भी अच्छे। मैं तुमको सोचता हूँ सरकारी अस्पताल तुम छोड़ दो, ठीक है, उनको तुम साइड कर दो, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स आज भी एक अच्छा ट्रेन नर्स, एक अच्छे कॉलेज से पास्ड आउट नर्स की डिमांड कर रहे हैं। ये बात मैंने फील्ड में खुद महसूस की है, ठीक है। और क्या आपका 100% जॉब सिक्योरिटी है, एक्सीलेंट गवर्नमेंट पैकेज आप बोलिए या फिर आप प्राइवेट पैकेज बोलिए, दोनों ही आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। 2 तरह के तुम्हारे एग्जाम होते हैं, एक होता है तुम्हारा एम्स का एग्जाम जो कि आपका नेशनल होता है, जो पूरे इंडिया के बच्चे जहां बैठ करके उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। एक होता है आपका बहुत सारे स्टेट, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश है, यूपी है, ये सब स्टेट आज भी अपना एग्जाम यहाँ पर करवाते हैं, ठीक है। तो उनका यहाँ पे तुम्हारा है। एम्स की बात करें, लेवल बहुत हाई होता है। स्टेट की बात करें तो बहुत सारे स्टेट का तो लेवल बहुत आसान होता है। आपका मैं बात करूँ तुमसे हिमाचल प्रदेश की, बहुत ज्यादा आसान एग्जाम इनका इस बार आया था और हमेशा जाता है, ठीक है। हमारे बहुत सारे बच्चों ने इस एग्जाम को फोड़ा है, बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट 80+ 90+ यहाँ पे आए हैं, तो वो एक अच्छी बात है। हम बात करें और भी बहुत सारे तुम्हारे स्टेट हैं, ठीक है, बहुत सारे साउथ में आपके बहुत सारे स्टेट है जो कि अपना एग्जाम खुद का वहां पर मारते हैं। तो स्टेट वाले एग्जाम ये आपका जनरल बात है कि थोड़ा सा मॉडरेट होता है, उतना टफ एग्जाम आपका यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। अगला क्या है, अगर हम लोग बात करें बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप 17 साल के होने चाहिए, दिसंबर 31, 2027 से पहले आपका 17 साल यहाँ पे आपका होना चाहिए। ये तुम्हारा बेसिक एज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत चेंज होती है लेकिन ये आपका होना चाहिए। अगर इतने आप हैं तो आप लगभग हर एक एग्जाम में यहाँ पे बैठ सकते हैं। एजुकेशन की बात करें, आप 12th पास होने चाहिए और 50% आपका एग्रीगेट मार्क्स पीसीबीई में होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश का मिला करके, ठीक है। और बात है सर आप यहाँ पे करिए, मिनिमम मार्क्स आपका 12th में वही है तुम्हारा, तुम क्या हो, जनरल हो 50 मान लो, SC ST का 45 मान लो, थोड़ा बढ़ा के मैंने लिखा है जिससे क्या होगा बिल्कुल सेफ रहे। बहुत सारे स्टेट में थोड़ा सा हाई वहां पे वो लोग मांगते हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल सेफ यहाँ पे रहने के लिए लिखा है। सब्जेक्ट की बात करें, आपका ये चारों तुम्हारे पीसीबीई में बोलता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना ही चाहिए, ये मस्ट है। और बताइए सर क्या बात है आपके पास है। एम्स की बात करें, फीमेल बस खाली बैठ सकती हैं। बाकी बात करें आपका जो स्टेट वाला, जैसा आपका राजस्थान का अपना होता है, यूपी का अपना होता है, हिमाचल प्रदेश का अपना होता है, इन लोगों का अपना होता है, तो इसमें आपका मेल फीमेल दोनों ही बैठ जाते हैं। हिमाचल में सिर्फ फीमेल बैठती हैं, ठीक है। एग्जाम की बात करें तो आपका इंट्रेंस एग्जाम तुम्हारी स्पीड एंड एक्यूरेसी करता है। ज्यादातर जो आपके एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड, ज्यादातर नहीं सारे एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और ज्यादातर में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। और कुछ इंस्टीट्यूट भी अपना नर्सिंग एग्जाम कंडक्ट करवा, जैसे आपका चंडीगढ़ का एग्जाम है, जीसेट जो तुम्हारा होता है वो अपना खुद का उनका इंस्टीट्यूट का है। फिर आपका क्या है, फिर आपका पीजीआईएमआर का एग्जाम है, वो खुद का उनका है, इंस्टीट्यूट का एग्जाम है। तो वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी अपना नर्सिंग एग्जाम वहां पे कंडक्ट करवाते हैं। और सर बात करिए आपका मोड ऑफ एग्जाम, तुम्हारा एम्स की बात करें तो आपका क्या होता है, सीबीटी होता है। स्टेट वाले ज्यादातर क्या होते हैं आपके ऑफलाइन ओएमआर शीट पे होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा जो अभी तक चला आ रहा है। मीडियम ऑफ एग्जाम तुम्हारा जनरली इंग्लिश और हिंदी में होता है। साउथ वाले जो हैं, जो साउथ के स्टेट्स है, वो उनका रीजनल में भी लैंग्वेज वहां पे एग्जाम लोग कंडक्ट करवाते हैं। और क्या सर बताइए आपका नंबर ऑफ सवाल क्या आते हैं आपके स्टेट में भी तुम्हारे 100 ही आते हैं ज्यादातर, ठीक है। और लेकिन आपका एम्स में तो 100 आते हैं, स्टेट का वेरी हो सकता है, जनरली तुम्हारे 100 एमसीक्यू आते हैं लगभग हर एक स्टेट में, ठीक है।
और बताइए सर आपका क्या सारे एमसीक्यू, तुम्हारे सारे एमसीक्यू होते हैं, आपके 4 ऑप्शन आते हैं, एक तुम्हारा सही होता है। मार्किंग की बात करें आपका पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे टिपिकली तुम्हारा, और जनरली आपका नेगेटिव मार्किंग का ये लोग ऑप्शन नहीं रखते हैं, ठीक है। कुछ स्टेट में है तो वो आपका अलग से हमको देखना पड़ेगा। एम्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग तुम्हारी स्ट्रिक्टली है, स्टेट्स में तुम्हारा ज्यादातर नहीं होती है, ठीक है। सिलेबस की बात करें, एनसीईआरटी का सिलेबस तुम्हारा आता है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो होती है हर एक स्टेट में, हर जगह आपको एनसीईआरटी ही देनी है, महाराष्ट्र और 1-2 स्टेट्स को छोड़ करके, ठीक है। और कैसे बात है, फिजिक्स की बात करें वही तुम्हारा सिलेबस है, केमिस्ट्री का सिलेबस आपका बेसिक एनसीईआरटी का है, बायो का तुम्हारा एनसीईआरटी का है, ठीक है। जीके और नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, बहुत सारों में नर्सिंग एप्टीट्यूड तुम्हारा आता है, बहुत सारे एग्जाम्स में, बहुत सारे स्टेट के एग्जाम्स में, और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म तुम्हारा वही फेब से लेकर के अप्रैल के बीच में लगभग सारे स्टेट का आता है, थोड़ा सा हिमाचल और इन सब का देर में आता है, तुम्हारा मई जून में इन लोग का आता है, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, आधार कार्ड, फोटो आपके होने चाहिए पिछले लगभग 1 साल के अंडर की आपके पास फोटो हो, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, थंब इंप्रेशन तुम्हारा लेफ्ट का रहेगा, सिग्नेचर आपकी वहां पर होनी चाहिए, ठीक है, वो तुम्हारा तुरंत हो जाएगा। कैटेगरी अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट विदिन 6 मंथ का होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे पुराना वाला भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन सेफ साइड में रहने के लिए, टू बी ऑन द सेफ साइड, आप 6 मंथ का सर्टिफिकेट अपने पास रखिए, 6 महीने के अंदर ही बना हुआ रहे, वो बन जाता है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली वहां बात नहीं है तुम्हारा। अगर बात करें फॉर्म की, कैसे सर फॉर्म भरते हैं, पहले आपको क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होगा तुम्हारा बेसिक साइट पे ऑफिशियल, फिर आपका क्या होगा, अगर एम्स की बात करें तो तुम्हारा क्या था, आपका वहां पे आरयूसी आता है, वो लोग जनरेट करते हैं स्पेशल तुम्हारा रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड, फिर आपका क्या है फाइनल तुम्हारा होता है, लास्ट में आप लोग अपनी 12th का मार्क्स सब फिल करोगे, तुम एग्जाम देखोगे, आपका एग्जाम सेंटर फिल करोगे, फिर क्या तुम्हारा आपका ऑनलाइन फी पेमेंट होगा और आपका फॉर्म जो है वो हो जाएगा। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, लगभग सारे एग्जाम तुम्हारे वो मैं तुमको बता रहा हूँ, मई जून जुलाई, ये 3 मंथ के बीच में आपके लगभग सारे स्टेट्स के एग्जाम यहाँ पे आपके हो जाते हैं, ठीक है। और क्या सर बात है आपके पास एडमिट कार्ड की बात करें, ऑनलाइन आएगा एडमिट कार्ड तुम्हारा 1 से 2 वीक एग्जाम के पहले आता है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं, उस समय हम आपके साथ रहते ही हैं, ठीक है। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंस है, एनसीईआरटी ही आती है एग्जाम में, मैंने चेक किया है 2-3 साल में, ठीक है। पुराने तो बात छोड़ो, तो पुराने तो सवाल बहुत यहाँ वहां से आते थे, 2-3 साल में एनसीईआरटी पूछी गई है, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ यहाँ पे खड़े होकर के, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी हर जगह एनसीईआरटी पूछी गई है, भर भर के पूछी गई एनसीईआरटी, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहना है। और क्या आपका मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू आपको लास्ट 5 साल के सॉल्व करने ही पड़ेंगे, उसका कोई वही नहीं है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, ठीक है, 100 सवाल आते हैं 2 घंटे में, जितने मॉक टेस्ट दोगे उतना तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट वहां पे आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉक टेस्ट पे ध्यान देना भाई, प्लीज मैं आपसे बोलूंगा मॉक टेस्ट पे आप ध्यान दीजिएगा। मॉक ना देने के चक्कर में बच्चे बर्बाद हुए हैं, मेरे सामने के बच्चे बर्बाद हुए, मैं तुमको बता रहा हूं, मैंने खुद देखा है बच्चों को बर्बाद होते हुए, तो इसलिए भाई मॉक आपको दबा करके देना ही देना है। और बताइए सर क्या आपका नए टॉपिक मत पढ़ना भाई, ठीक है, ये सब बात तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है। ये आपका जब एग्जाम आएगा तो हो जाएंगी। टॉप कॉलेज में तुमको बताऊं जो आपको टारगेट करने चाहिए, एम्स, न्यू दिल्ली, केजीएमयू लखनऊ, आरयूएचएस जयपुर, और पीजीआईएमआर का तो अपना खुद का एग्जाम होता है, तो इसको तो टारगेट करो। बहुत सारे बच्चे हमारे थ्रू इस बार पीजीआईएमआर में हैं, इस बार जा रहे हैं पीजीआईएमआर में, आप प्लीज इसका एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। मैं बोलूंगा एकदम अंडररेटेड है, किसी को नहीं पता इस बारे में, लेकिन भाई, और अगर चंडीगढ़ के आसपास के हो तब तो इस एग्जाम को छोड़ते हो तो भाई गुनाह है, फिर वो तुम्हारा फिर गुनाह है। काउंसलिंग की बात करें तो आपका ठीक है, वो काउंसलिंग में आप रहेंगे ही साथ में, होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। अब मैं तुमको ये बताता हूं कि फाइनल एडवाइस जो मेरी है, प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दीजिए। तुम्हारा एग्जाम है ना, मैंने बोल दिया ना, मैंने बताया तुमको जून में होने वाला है, और जून में ही होगा, मई जून जुलाई 3 मंथ के बीच में तुम्हारा एग्जाम होगा, 6-7-8 महीना है, आज से तैयारी शुरू कर दो। आज से हमारे बैच भी इंट्रोड्यूस हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, तैयार रहिए, पढ़ाई हम लोग शुरू करेंगे, पूरा ईयर लॉन्ग पढ़ेंगे, 6-7 महीना पढ़ेंगे डिटेल में, जिससे क्या हो जब एग्जाम हो तो मजा आए भाई एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम को देने में मजा आए, लगे कि हाँ भाई तैयारी के साथ गए हैं, ठीक है। सिंपल सी बात ये है, याद रखने वाली बातें हम हटा रहे हैं, ठीक है। अब भाई अगर तुमने ये वीडियो यहां तक देखा है, कमेंट में लिख के जाना कि यस सर तैयारी करेंगे आज से, और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये चैनल, ये आपकी टीम जो है वो आपके साथ है पूरे नर्सिंग के आपके इस जर्नी में बेसिकली, ठीक है। साथ दिया भी और देंगे भी आगे। मिलते हैं भाई फिर हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।